श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते आज का सुंदर पसंद परिवेशन कर रहा हूं। राज्यसभा में सबने राम जी का राज्य देने पर राम जी के युवराज पद के ऊपर सबने पूरा समर्थन किया और राजा जो कहते हैं मंत्रियों को, मुनिराज वशिष्ठ जी गुरु महाराज जिनको जो जो आदेश दे वे ये सब जल्दी करिए। और ये समाचार अब रानीमहल में भी पहुंच गया किसी के द्वारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है, ऐसे रानी महल में आनंद भर गया। और इस दोहे में सुनिए वही वर्ण विपर्जय फिर हुआ है। ये वर्ण विपर्जय में हर्ष का हुआ है और रहस्य हो गया, हर्ष रहस्य हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर्ष का रहस्य उच्चारण हुआ है, अर्थात ये रानियों के हर्ष ये विषाद में परिणत हो जाएंगे। यही अवसर मंगल परमो सुनि रहस्य रनिवासु। रहस्य हर्ष के वर्ण विपर्जय पद सुनि रहस्य रनिवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जिमी बारिधि बीच बिलासु। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन अर्थात यह समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। जिन्होंने पीछे यह समाचार जाकर सुनाए वे भी पाए। और ऐसे सब दासियों को वस्त्र भूषण मिला। लेकिन कौशल्या भूल गए कि कैकेयी के प्रधान सेविका जिसका नाम है मंथरा, इनको वस्त्र भूषण नहीं दिया गया है। लेकिन कौशल्या कारण
ये समाचार मंथरा को नहीं मिला था, इसलिए ये नहीं आ सका। ये भी हरी इच्छा हो सकता है, इसीलिए उनके मन में ये विषाद हुआ। तो रानियों के शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और प्रेम में मग्न हो गए। वे सब मंगल कलश सब सजाने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर पूरे आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी के माता ये कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। प्रथम जाई जिन वचन सुनाई, भूषण बसन भूरी तीन पाए। भूरी बहुत पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रापुरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी उनको बुलाकर। रानियों ने ग्राम देवतियों और देवताओं को और अष्टकुल नागों को पूजा की। फिर बलि भेंट इत्यादि देने को भी देवताओं के सामने कहा। अर्थात कार्य सिद्धि हो जाने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। अर्थात अयोध्या के ग्राम देवी का नाम चुटकी देवी है। अयोध्या के ग्राम देवी का नाम चुटकी देवी, उनको पूजा किए। अष्टकुल नाग के पूजन किया गया। अष्टकुल नाग के नाम है अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। ये है 8 नागों का नाम। इनको अष्टकुल नाग कहा जाता है। इनको पूजन किया गया। और वह सुरनागा अर्थात अयोध्या के नागेश्वर को सुरनागा कवि ने कहते हैं। नागेश्वर महादेव को पूजन किया गया। कोयल किसी वाणी बोलने वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां ये मंगलगान करने लगी। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहरी देन बलि भागा। यही विधि होई राम कल्याण,
देहु दया करी सो बरदान, गावही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। अर्थात रानी महल में खबर मिलकर पूजा अर्चना सब कुछ आरंभ हो गया, किंतु कैकेयी रानी को खबर नहीं मिला था। अर्थात इनमें हरि इच्छा हो सकता है, इसलिए सब रानी को खबर मिला, कैकेयी रानी को क्यों खबर नहीं मिला? तो इसमें हरि इच्छा ही है। देवताओं के बड़ी भोज देकर रानियों ने पूजा करते हैं। जैसे मंगल जो ग्रह के पसंद का चीज है जाउरी, और बुध ग्रह के खीरान्न, बृहस्पति के दधियन्न, शुक्र ग्रह के घृतवर्ण, शनि ग्रह को खिचड़ी, शिव जी के लिए अक्षत और इंद्र के लिए मालवा। ये उनका पसंद का चीज, ये अर्पण किया जाता है। ऐसे देवताओं के पूजा अर्चना चल रहा है। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित होकर विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर साज सजाने लगे। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हरसे नर नारी, लगे सुमंगल सजना सवार, विधि अनुकूल विचारी, श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं के ऐसे पूजा चल रहा है, किंतु ये देवता मन में विघ्न बनाते हैं, मन में ये विघ्न करने के लिए सोचते हैं। तीनहि सोहाइन अवध बधावा, तीनहि सोहाइन अवध बधावा, चोरही चांदनी राति न भावा। जैसे चोरों को चांदनी राति अच्छा नहीं लगता, ऐसे अयोध्या में जो बाजा बज रहा है राम राज्याभिषेक के लिए, ये देवताओं को बड़ा विपद का तो बाजा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, इसीलिए उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। ये चाहते हैं कैसे विघ्न होकर राम जी के राज्याभिषेक बंद हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राज्याभिषेक तैयारी में मंगल सगुन नहीं हुआ है। देखिए सब उत्सव में मंगल सगुन होता आ रहा है और देवताओं के पुष्पवृष्टि भी हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई मंगल सगुन नहीं और देवताओं के पुष्पवृष्टि भी नहीं कर रहे हैं। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, राजा के गुरु के वशिष्ठ जी, और समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में उनको भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में सिर नवाए, आदर पूर्वक उनको अर्घ्य देकर, पद्यार्घ्य देकर उन्हें घर में ले आए। अर्घ्य क्या है? अर्घ्य में जल, दूध, दही,
तो कुशाग्र, सरसों, तंडुल, ये सब जल में मिलाकर जो पदार्थ किया जाता है इसको अर्घ्य कहा जाता है। देवता और गुरुओं के पूजन में षोडश उपचार के विधि में जो पूजन होता है यह द्रव्य उसी में एक उपचार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो राजा गुरु को बुलाकर अपना कार्य में नियुक्ति देना ये क्या ठीक बात है? ये ठीक बात नहीं, ये अनुचित बात है। इसलिए दशरथ महाराज जी को हमारे कवि ने, गोस्वामी जी, नरनाह संबोधन करते हैं। ये नरनाह संबोधन करने का भाव ये चक्रवर्ती सम्राट है और से नरनाह अर्थात समस्त मनुष्यों के ये स्वामी है। इसलिए इनको नरनाह दर्शाए है और उनके द्वारा गुरु जी को बुलाना ये कोई अनुचित बात नहीं है, कारण ये सभी के राजा है। तो और भी एक बात, पौरोहित्य को वशिष्ठ जी उनके रघुकुल में पुरोहित थे। पौरोहित को ये काम में वे स्वयं नहीं आने से, पौरोहित अगर वहां नहीं आएंगे तो ये पुरोहित का यह काम कैसे बनेगा? काम नहीं हो सकता। राजा इक्ष्वाकु के समय से वशिष्ठ जी को पुरोहित नियुक्ति किया गया है। जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित में नियुक्त किया तो वशिष्ठ जी सीधा वो मना कर दिए, नहीं, मैं ये पुरोहित पद नहीं लूंगा, कारण ये पुरोहित काम ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ये निंदनीय काम है, दूसरे से दान लेना पड़ता है। ऐसा बात हमें पसंद नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, परमात्मा ब्रह्म भविष्यत में इस सूर्यकुल में अवतरित होंगे और तुम उनके गुरु होंगे, उनको पाठ पढ़ाओगे, तो ऐसा तुमको आगे मिलेगा। और तुम जितना साधन भजन जो करते हैं, जप तप करते हैं, ये किसके लिए? ये भगवान को पाने के लिए। अगर तुम उनका पुरोहित काम करके इस ब्रह्म भगवान को पा लिया तो इससे बड़ा भाग्य और किसका हो सकता है? तब वशिष्ठ जी ने रघुकुल में पुरोहित पद को स्वीकार कर लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, जवन लेऊ में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, पुरोहित को बुलाना ही पड़ता है और ये तो वशिष्ठ जी पुरोहित और गुरु भी है, तो उनको बुलाना ही पड़ता है। राम जन्म के समय जो नांदीमुख साधव किया गया, तो पुरोहित को न आने से कैसे काम चल सकता है? नामकरण उत्सव में उनको न आने पर नामकरण नहीं हो सकता। इसलिए गुरु जेहेतु ये पुरोहित है, उनको घर आना ही पड़ता है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आई पद नाये माथा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी आदर पूर्वक अर्घ्य देकर गुरु जी को घर ले आए और उनको षोडश उपचार में पूजा किए। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करते और उनके गुरु जी के चरण कमलों में हाथ जोड़कर श्री राम जी उनको बोलते हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम धाम सिख दे न पठाए, राम धाम सिख दे न पठाए। इसका अर्थ है राम जी के धाम को अर्थात घर को गुरु जी को शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। कारण कल राज्याभिषेक होगा तो आज इनको क्या क्या पालन करना पड़ेगा, कैसा संयम रखना पड़ेगा, ये सब उनको बताने के लिए गुरुजी रामधाम को आए। अर्थात रामधाम ये है कनक भवन, अयोध्या के रामधाम है ये कनक भवन। यह कैकेयी के लिए राजा दशरथ जी ने बनाया था, बहुत जो प्यार से उनके सुंदरी पत्नी के लिए दशरथ महाराज उनके लिए बनाया था। लेकिन कैकेयी जी इस घर को गृह प्रवेश नहीं किए थे, कारण उनके आगे जो संभावना था ये मैंने इनको अपने पुत्र वधु राम जी के वधु को मैं उपहार के स्वरूप दूंगा, इसीलिए उसने इस घर को व्यवहार नहीं किया था। तो ये सीता जी को मोहन देखा के बहाने में ये घर को दे दिया, इसको ये कनक भवन को। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये कनक भवन जहां सीताराम जी रहते हैं, वहां राम जी उनको ले गए और घर में जाकर राम जी उनके षोडश उपचार में पूजा करते हैं। ये उनके ऊपर श्रद्धा। सीताराम दोनों मिलकर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु जी को सादर लाने का भाव, ये गुरु जी को जब घर को ये ला रहे हैं तब आगे उनके पावड़ा भी पकाते हैं। ये पावड़ा के ऊपर, तो पावड़ा वस्त्र के ऊपर गुरु जी को ले आते हैं। ये सादर का सूचना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जब ये रथ से उतरते हैं, जब गुरुजी रथ से उतरते हैं तब राम जी वहां पहुंचकर उनके हाथ पकड़कर रथ से उतारते हैं और पावड़ा के ऊपर चलाते चलाते घर को ले आए। तो सादर सादर, ये आदर का ये प्रमाण है।
सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सनमाने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी। श्री राम जी गुरु को हाथ जोड़कर उनके चरण ये उनके कमल समान हाथ को जोड़कर उनके सामने विनती करते हैं कि कहते हैं कितना सुंदर बात सुनिए। राम जी कहते हैं हे गुरु महाराज, यद्यपि सेवक के घर स्वामी के पधारना ये परम मंगलमय है और अमंगल को नाश करने वाले हैं, तथापि हे नाथ ऐसा उचित है कि यह उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक इस दास को कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु अपने प्रभुता को छोड़कर, प्रभु यहाँ गुरु वशिष्ठ जी है, राम जी कहते हैं हे प्रभु आपने प्रभुता को छोड़कर अर्थात स्वयं यहाँ पधार कर जो मुझ पर स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया और मैं धन्य हो गया। हे गोसाई, राम जी कहते हैं हे गोसाई अब जो आज्ञा हो मैं वही तो करूं, कारण स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठइय काज नाथ यह नीति। प्रभुतात जी प्रभु की न स्नेहु, भयउ पुनीत आज यहु गेहु। गेहु गृह आयसु होइस, कहूँ करऊँ गोसाई। सेवकुलहि स्वामी सेवकाई, सेवकुलहि स्वामी सेवकाई। राम जी कहते हैं भयउ पुनीत आज यह गेहु, अर्थात वशिष्ठ जी पहले उसी भवन को नहीं तो गए थे, कारण यह सीताराम जी के एकांत स्थान है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ जो राम जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पठइय काजु नाथ सी नीति, इसका अंतर्निहित भाव है कि मुझे पठइय काज, मुझे पठइय काज अर्थात देव कार्य, देव कार्य के लिए मुझे भेजना है, मुझे जाना है। देव कार्य साधन और संसार के मंगल के लिए वन गमन करना, मुझे वनगमन करना है। तो इसीलिए आपका आदेश मैं चाहता हूं। पठइय काज, काज के लिए मुझे भेजिए और वनगमन करके
आपके आदेश में हे गोसाई, आपके आदेश में रावण को वध करके सुग्रीव और विभीषण को राजा बनाकर मैं अयोध्या लौटूंगा, तब सिंहासन में विराजमान होंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात गुरु जी को वन गमन का सूचना ये दे रहे हैं। इसी बात में ये वन गमन का सूचना दे रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के प्रेम से सने हुए वचन को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी रघुनाथ जी के प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, मला आप ऐसा क्यों न कहे, आप सूर्य वंश के भूषण है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सुनि स्नेह साने वचन, सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस, हंस वंश अवतंस। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।